सिंह राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय आप अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि इंसान को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, ना कि अपनी राशियों पर, अपने ग्रहों पर, नक्षत्रों पर। क्योंकि राम और रावण की एक ही राशि थी। राशि तो एक ही थी, लेकिन नीति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार ही दिए। इसलिए आप ज़्यादा ध्यान अपने कर्मों पर लगाएं। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को पूजते हैं, उनका तर्पण करते हैं, जो हमारे पूर्वज इस धरती पर नहीं है। लेकिन जिन लोगों के माता पिता अभी जीवित हैं, तो उनको चाहिए कि जिस तरह हम अपने पूर्वजों को पूजते हैं उनके धरती से जाने के बाद, तो हमें अपने माता पिता को उसी तरह धरती पर रहते हुए ही पूजना चाहिए। इस समय आपको चाहिए अपने पूजनीय माता पिता पर नहीं आजमाना चाहिए अपनी जुबान की ताकत। मनुष्य को अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने पूजनीय माता पिता पर नहीं आजमाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें बोलने लायक बनाया है। इसलिए ये जो पक्ष चल रहा है, ये 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक बहुत ही श्रद्धा वाले दिन है। कोशिश करें कि अपने पूर्वजों को खुश करें जो हमसे बिछड़ गए हैं, और जो हमारे साथ हैं उनको भी खुश रखने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। अगर वो खुश होंगे तो ज़रूर हमें आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, और उस आशीर्वाद से काफ़ी समस्याएं हमारी सुलझ सकती हैं। दोस्तों, ग्रहों का संदेश है आपकी राशि के लिए कि मंजिल आपसे दूर नहीं है। अब मंजिल आपसे दूर नहीं, आप जहां पहुंचना चाहते थे वो मंजिल आपके करीब आती दिखाई दे रही है। आपके ग्रह आपका निरंतर साथ दे रहे हैं। शनि की ढैया चल रही है, शनि बकरी भी हो चुके हैं, ये सब जानते हैं सिंह राशि वाले। लेकिन फिर भी आपके ग्रह आपका निरंतर साथ दे रहे हैं। अब आपके सपने सार्थक हो सकते हैं। अतीत में आप सफलता और असफलता पाते हुए जहां तक पहुंचे हो, आगे बढ़ो। यही वो समय है। मुस्कुराओ, बहुत आगे जाना है आपको। आपको अभी रुकना नहीं है, थमना नहीं है। मन में उठ रही इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करो। बहुत संघर्ष किया आपने अपने जीवन में, लेकिन कभी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए। अपनी इच्छाओं को मारते हुए अपनी जिंदगी जीते रहे। हमेशा धन का अभाव रहा, लेकिन आप किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं। यही चीज आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। आप अगर अपनी उम्मीदों पर खरे उतरना चाहते हो तो अपने जीवन को नए सिरे से प्रारंभ करो। आने वाले समय एक सुख का सवेरा आ सकता है। आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हो। मन की दुविधाओं का समाप्त करने का समय है, यह वाला समय है। दोस्तों, घबराओ नहीं। आपको आपके द्वारा किए गए कर्मों का उचित और बेहिसाब फल मिलेगा। थोड़ा धैर्य और संयम रखें, फल प्राप्त होगा ही होगा। इस समय अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो, पॉजिटिव रहो। आपके जीवन में मायूसी नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही विकट परिस्थितियों से आप बाहर आए हैं।
आने वाला समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ बनाने का प्रयास आपका रहना चाहिए। समस्याओं का समाधान आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है। सुख भी मिलेंगे, चिंता ना करें। सुविधाएं भी मिलेंगी, चिंता ना करें। मन को शांत रखें। मन आपका शांत होना चाहिए। इस समय अपने मन को भटकने मत देना। सुख की अनुभूति होगी। दोस्तों, सुख अब आस्ता आस्ता आपके नजदीक आएगा। जो आपने सोच रखा है वो होगा। दोस्तों, हमें फीलिंग अपनी बेस्ट रखनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। थॉट की जिम्मेदारी खुद लेनी है। हमारा विश्वास कैसा है, इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी है। एक्शन हम चारों चीजों के रिस्पॉन्सिबल है। अब आप ब्लेम गेम खत्म कीजिए। कभी किसी को ब्लेम, कभी ग्रहों को ब्लेम। अब ब्लेम गेम खेलना बंद कीजिए। अगर आप हमेशा ही ब्लेम गेम खेलते रहेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। इसी ब्लेम को पहले खत्म कीजिए। अपने खत्म होने से पहले ब्लेम गेम को खत्म कीजिए। इसलिए अपनी फीलिंग को, थॉट को, एक्शन को, बिलीव की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। एक बंदा कॉन्फिडेंस है और एक बंदा डर के मारे मरा जा रहा है। एक ही अंतर है और वो है प्रैक्टिस, तैयारी उसकी सही नहीं, आत्मविश्वास की कमी। इसलिए ध्यान करके अपने स्किल्स को डेवलप करिए। पूरा दम लगा दीजिए। जो भी स्किल है उसमें आप पूरा दम लगा दीजिए। अपनी फीलिंग को बेस्ट रखिए। जिम्मेवारियों को ईमानदारी से निभाएं। दोस्तों, सिंह राशि के जो मेरे मित्र हैं, अब आपका आकर्षण देखने वाला होगा। आप सबको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। पहले जो आप बहुत ज़्यादा देर से कोई अचीव कर रहे थे वह आपको कम समय में अचीव कर सकते हैं। अब आप अपना आर्थिक पक्ष भी मजबूत कर पाएंगे। आप यह सब फायदा सारे के सारे राशि वाले नहीं उठा पाएंगे। चाहे वो कितना भी भाग दौड़ कर लें या फिर बुरे भले कमेंट लिखें, ऐसे सिंह राशि वाले ही होंगे जो इस समय फायदा उठा पाएंगे। दोस्तों, फायदा भी वही उठा पाएंगे जिन्होंने अपने साथ इंसाफ किया होगा, और जिन्होंने अपने साथ इंसाफ नहीं किया होगा, अपने शरीर सेहत के साथ इंसाफ नहीं किया होगा, अपने रिश्तों के साथ इंसाफ नहीं किया होगा, तो वो इस गोल्डन टाइम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि वो अब भी आलसी होकर अपने साथ नाइंसाफी करने से बाज नहीं आ रहे। चमत्कार के चक्कर में बैठे हुए हैं। दोस्तों, मैं बार बार आपको कई सालों से कहता आ रहा हूं, चमत्कार के भरोसे ना बैठें, अपने कर्मों के भरोसे रहें। दूसरों के सिर पर अपनी कामयाबी का ठीकरा, दूसरों के सिर पर अपनी नाकामयाबी का ठीकरा आप फोड़ते जा रहे हैं। इनको आप बीमार राशि वाले भी कह सकते हैं। जो दूसरों पे ठीकरा फोड़ते हैं ना अपनी नाकामयाबियों का, तो उसको बीमार राशि वाले भी हम कह सकते हैं। दोस्तों, अब भी अगर चाहें तो ऐसे दोस्त भी फायदा उठा सकते हैं। जो हो गया सो हो गया, अब उसको भूल जाओ।
आपका अतीत आपके सीखने की जगह है और आपका वर्तमान उसे सही इस्तेमाल करने का अवसर। जो बीत चुका है उसे थामे रखने से भविष्य अंधकार में हो सकता है। भविष्य आपके अब के लिए कार्य पर निर्भर करता है। इस समय आप अपने भविष्य के बारे में जितना जानते हो वह एक बूंद है और जो आप नहीं जानते वह एक समुद्र है। जिन चीज़ों को आप इस समय खर्च कर रहे हो उनमें समय आपका सबसे मूल्यवान है। जब आप गुजरे समय का अफसोस कर रहे होते हैं तो उस समय भी यह समय गुजर रहा होता है। वक्त जब भी शिकार करता है हर दिशा से वार करता है। वक्त अच्छा जरूर आना है मगर वो वक्त पर ही आना है। समय बहुत जख्म देता है, इसलिए शायद घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। दोस्तों, समय जब नाच नचाता है तो सभी सगे संबंधी कोरियोग्राफर की भूमिका निभाते हैं। जब जीवन में दुख आते हैं तो वह अकेले जासूस की तरह नहीं आते बल्कि पूरी की पूरी सेना लेकर आते हैं। बड़ा बनने के लिए पहले खुद को छोटा समझो। अपने सपनों को छोटा मत करो बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत बढ़ाओ। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी मेहनत और ईमानदारी ही है। हर दिन अच्छा नहीं होता लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। दोस्तों, इस समय किसी मित्र, सहपाठी, सगे संबंधी, रिश्तेदार के कहने में आकर कोई काम ना करें, कोई निवेश ना करें तो फायदा होगा, नहीं तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आने वाला। यह ना हो कि किसी लालच प्रलोभन में आकर आप अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को फंसा बैठे। कोई नया काम करने की सोच बनाई है तो वह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस काम के सभी नफा नुकसान के हर पहलू की जांच पड़ताल भी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल प्लान बनाइए और निवेश से जुड़े फैसले बड़ी होशियारी से लेने की कोशिश करें। अपनी रिलेशनशिप की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश जरूर करें। साथी का सम्मान करें, उन्हें थोड़ा पर्सनल स्पेस दें। कार्यों के प्रेशर को समझदारी से हैंडल करें। कुछ जातक अच्छे पैकेज के चक्कर में खाली बैठे हैं। उन्हें सलाह है कि अभी वह उन्हें जैसा पैकेज हाथ आता है लपक लें, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद आपकी मनपसंद का पैकेज भी हाथ आना ही है। इस समय अपने को खुद को खाली ना रहने दें, किसी ना किसी काम में उलझाए रखें। अथॉरिटी से जुड़ी कुछ समस्याएं, बिजनेस में कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। बिजनेस लॉन्च करने के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रयास करना पड़ेगा। बिजनेसमैन को नए आइडियाज़ को लॉन्च करने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। समय आपके अनुकूल है, लेकिन इस समय आपको दूसरों के प्रभाव में आने की बजाय अपने बुद्धि और विवेक से काम लेने की जरूरत है। इससे आप अपने बारे में बेहतर निर्णय ले पाएंगे। घर में उचित व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करें। ये समय प्रेम भाव से अपना काम बनाने का है। ऐसे में किसी भी वाद विवाद से बचने की जरूरत है आपको। दोस्तों, अगर आपके अंदर की आवाज आपको इस समय कह रही है कि तू फेल हो जाएगा, तो आप अनजाने में अपनी राह में रोड़े डालते जा रहे हैं। आप मेहनत तो करते हैं लेकिन आप आखिरी मिनट में गलती कर बैठते हो। जब खुद को कम आंकते हैं, जब आप खुद से प्यार नहीं करते, जब खुद को कमजोर समझते हैं तो बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। आप हर किसी के लिए सोचने लगते हैं कि वो मुझसे बात क्यों नहीं करते। जब खुद को दूसरे से कम आंकलन करने लगते हैं, नतीजा यह होता है कि उसी समय आप गलत लोगों से जुड़ जाते हैं और सही लोगों से दूरी बना लेते हैं। जब आप
आपकी सही लोगों से दूरियां बढ़ जाती है तो गलत लोग इस चीज का भरपूर फायदा उठाते हैं, आपको सोचने समझने का मौका भी नहीं देते। फिर आप उन गलत लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। आपको इस समय रोकेगा कौन? क्योंकि सही लोग से तो आपकी दूरियां बन ही जाती हैं, वो तो आपसे दूर हो ही चुके होते हैं। गलत लोगों की गलत लोगों को मालूम है कि अब हमारे चक्कर से इन्हें कौन बचाने वाला आएगा। आप उनके जाल में फंसते जाते हैं और दोष किस्मत भाग्य अपने ग्रहों और पारिवारिक दोस्तों और रिश्तेदारों के सर पर मरते हैं। अब पैसा भी जाता है, मान सम्मान भी जाता है, अपने खास रिश्ते संबंध भी जाते हैं, मन की शांति भी जाती रहती है। फिर आता है अब कहाँ जाएं। फिर आप अपने ग्रहों नक्षत्रों को ठीक करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। वहां भी तरह तरह के जाल बिछे हुए हैं, आप फिर किसी जाल में फंस जाते हैं। अब आपको रास्ता नजर नहीं आता। फिर गाना गाते हैं जाए तो जाए कहाँ। दोस्तों जाए हकीकत है, क्योंकि मैं रोज ही ऐसे कई केसों को अपने सामने आते देखता हूं। यह हकीकत है और समाज में चल रहा है, उसकी सच्चाई है। आपको सोचना चाहिए कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किससे बनाना है, किसी से बिगाड़ना है। ये सबको आपको समझ आ ही जाना चाहिए कि वो अतीत में बहुत कुछ झेल चुके हैं, बहुत से लोगों को झेल चुके हैं, बहुत सी मुसीबतों को झेल चुके हैं, बहुत से संघर्षों को झेलते हुए यहाँ पर आए हैं। दोस्तों लोग क्या कहते हैं भूल ही जाना पड़ेगा, ना उनका सम्मान ना उनका अपमान, ना उनकी प्रतिष्ठा ना उनकी अप्रतिष्ठा, वो जैसे है ही नहीं। आप ऐसे जियो जैसे आप अकेले हो पृथ्वी पर और पहले मनुष्य हो और तुमसे पहले कोई हुआ ही नहीं। तुम्हें कोई राह बताने वाला नहीं, तुम्हें अपने भीतर से ही अपना मार्ग खोजना है। डरो मत, मस्त होने से घबराओ मत। निश्चित ही आप मस्त हो गए, लोग आपको पागल कहेंगे, क्योंकि लोगों ने केवल पागलों को ही भरमस्त रहने की सुविधा छोड़ी है और किसी को मस्त रहने की सुविधा ही नहीं छोड़ी। फिक्र ना करना, लोग पागल भी समझे तो क्या बिगड़ता है। असली सवाल तो परमात्मा का है कि परमात्मा क्या समझता है। असली जवाब तो वहां देना है। लोगों से क्या ले देना। लोगों ने पागल ही समझा तो ठीक है, अच्छा ही है। आप गरीब इसलिए नहीं कि आपके भाग्य में विधाता ने लिख दिया कि आप गरीब रहोगे। आप गरीब इसलिए हो कि आपने भाग्य की घटना पकड़ ली, धारणा पकड़ ली। सदियों से आपके तथाकथित गुरु समझा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जैसा है वह भाग्य से निर्मित है। गरीबी है तो भाग्य से, अमीरी है तो भाग्य से। करने को तो कुछ बचता ही नहीं। अगर भाग्य ही सब कुछ है तो पुरुषार्थ तो मर जाता है। पुरुषार्थ के लिए कोई फिर उपाय बचता नहीं और संपदा पैदा होती है पुरुषार्थ से। तो दोस्तों भाग्य के भरोसे ना बैठो। बार बार आपकी राशि में बताया जा रहा है, किसी चमत्कार के भरोसे ना बैठो। भाग्य भरोसे बैठना नुकसानदायक है। कर्म करो, फल आपको मिलना ही है, मिलना तय है। दोस्तों थोड़ा सा आप अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करें।
हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, हिम्मत मत खोना सिंह राशि के दोस्तों, अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। दोस्तों, किसी काम को आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना बहुत आवश्यक है। इसलिए सोचना बंद कर दो और कर्म करना शुरू कर दो। याद रखो, जिंदगी आसान नहीं होती, बल्कि इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। और साथ में एक काम और सीख लो, इस समय बहुत जरूरी है आपके लिए। जमाने की नजर में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो दोस्तों। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। इसलिए आप अपने भरोसे पर होकर आगे बढ़ें। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बात समझ सके। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं आप। वैसे तो आपको अपने भरोसे पे ही आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति पे भरोसा कर सकते हैं जो 3 बातें समझ सके। आपकी मुस्कुराहट के पीछे का छिपा दर्द, गुस्से के पीछे छिपा हुआ प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह। ये अगर 3 बातें कोई समझता है तो उस व्यक्ति का भरोसा आप जरूर करना। आंखें बंद करके भी ऐसे व्यक्ति का भरोसा आप कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पता है आपको तब तक कोई नहीं हरा सकेगा जब तक आप अपने आप से नहीं हारेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने आप से हार मान ली वो फिर कभी जीत भी नहीं सकता। अगर इस समय आपको जीवन में कुछ समझ ना आए तो क्या करें? जो जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव व तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रेम तभी करो जब उससे निभाओ। बाद में मजबूरियों का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं होती। तो आपको किससे प्रेम करना है इस समय? अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपने लक्ष्य से और अपने कृष्ण से, भगवान से। इन चीजों से प्रेम करते हुए आगे बढ़ोगे तो आने वाला समय अनुकूलता लेकर आएगा आपके लिए। दोस्तों, इस जिंदगी में के सफर में थकान बहुत है, अपनों को इल्जाम बहुत है। शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं, लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। बहुत से इम्तिहान सिंह राशि वाले दे चुके हैं, बहुत से इम्तिहान अभी बाकी हैं, लेकिन अब आपके ग्रहों का इशारा है कि हर तरफ से आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, ये पितृपक्ष है, श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। मैं इनको बहुत पवित्र दिनों में मानता हूं, क्योंकि जब भाग दौड़ हमारे पितरों के हाथ में है 16 दिन, क्योंकि सभी देव तो सोए हुए हैं, तो इस समय हमें अपने पितरों को पूजना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, उनके निमित्त पाठ पूजा दान पुण्य करना चाहिए। तो हमारे मंदिर श्री राधेश्याम मंदिर में भी पितरों के लिए पूजा पाठ
रखा गया है। बहुत से लोगों की लिस्टें आई हैं अपने पितरों की, उनके लिए पाठ चल रहा है। आप भी अगर चाहते हैं अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पाठ पूजा, तो आप अपने पितरों का नाम, अपना गोत्र लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अभी 4-5 दिन अभी और हैं, इसमें उनके नाम की पूजा हो सकती है, तर्पण भी हो सकता है, नहीं तो भगवान के मंदिर में बैठ के उनके लिए अरदास हो सकती है। तो आप उनका नाम और उनका गोत्र, अपना नाम अपना गोत्र लिख के भेज दीजिए, आपको भी उस पूजा में शामिल किया जाएगा। इसका कोई चार्ज नहीं, कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है, फ्री है, टोटल फ्री। मेरा नंबर है दोस्तों 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर फ़ोन भी कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं, बताना चाहें बता सकते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।